कृष्णाय वासुदेवाय हरः परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आप सभी भक्तों को राधे राधे। आप सभी भक्तों को योगिनी एकादशी की बहुत 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 शुभकामनाएं। और आप सभी भक्तों के परिवारजन पर और आप पर हमेशा प्रभु की कृपा, श्रीमन नारायण की कृपा, श्री राधा रानी की कृपा हमेशा बरसती रहे। मेरे प्यारे भक्तों, आज की इस वीडियो में हम यह दिव्य कथा, बहुत ही पौराणिक कथा और बहुत ही विशेष कथा है ये, और ये कथा सुनने का कितना बड़ा महत्व होता है ये हम हर कथा में आपको बताते हैं। आज भी मैं बताऊंगा कि योगिनी एकादशी कितनी विशेष एकादशी है और आपको क्या फल प्रदान कर सकती है, और इसकी कथा सुनने मात्र से कितना बड़ा फल मिलता है। तो चलिए मेरे प्यारे भक्तों, प्रभु का नाम लेकर हम लोग कथा में प्रवेश करते हैं। चलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलिए मेरे प्यारे भक्तों, आज की इस दिव्य कथा में हम लोग प्रवेश करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे गिरधर गोपाल, मैंने जेठ माह की शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा सुनी है, उसका व्रत भी बड़ी ही निष्ठा से करा। आप कृपया करके अब आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा बताइए, और इस एकादशी का क्या नाम है, इसका क्या महात्म्य है, सो सब वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, योगिनी एकादशी आषाढ़ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है। जो इस एकादशी का नाम है वह योगिनी एकादशी है। समस्त पाप इसके व्रत से करने मात्र से नष्ट हो जाते हैं, और इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति देने वाली यह दिव्य, यह विशेष एकादशी है। हे राजराजेश्वर, तीनों लोकों में यह एकादशी प्रसिद्ध है। इसके व्रत से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। आपसे पुराणों में कही गई एक कथा मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिएगा मेरे प्यारे भक्तों। एक कुबेर नाम का एक राजा अलकापुरी नाम की नगरी में राज्य करता था। वह शिव भक्त था। एक माली उसकी पूजा के लिए पुष्प लाया था। एक विशाल लक्ष्मी नाम की उसके अत्यंत सुंदर स्त्री थी, उनकी पत्नी थी। वह मानसरोवर से एक दिन पुष्प लेकर आए, परंतु पुष्पों को रखकर कामासक्त हो गए। काम में वह अपनी स्त्री के साथ काम में रमण करने लग गए। होने के कारण अपनी स्त्री के साथ वह रमण करने लग गए। वह काम वासना में लिप्त हो गए और दोपहर तक ना गए। जब उसकी राह देखते देखते राजा कुबेर को दोपहर हो गई तो उन्होंने क्रोधित पूर्वक कहा कि सेवकों, उसको आज्ञा दी उन सभी को कि तुम लोग जाकर हेममाली का पता लगा और वह अभी तक पुष्प क्यों नहीं लाया। यक्षों, सभी सैनिकों ने जब पता लगाया तो वह कुबेर के पास आकर कहने लगा कि हे जनार्दन, अब तक वह माली अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। कुबेर ने यक्षों की इस बात को सुनकर हेममालिनी को बुलाने की आज्ञा दी। राजा कुबेर के सम्मुख हेममालिनी डर के और बहुत ही कांपता हुआ उपस्थित हुआ और प्रणाम किया कि राजा कुबेर को उसे देखकर महाक्रोध आया और होठ फड़फड़ाने लग गए। उसने कहा कि हे पापी, नीच कामी, मेरे परम पूजनीय ईश्वर के भी ईश्वर शिव जी का जनादर जो तूने अनादर आज किया है वो बहुत ही बड़ा पाप किया है तूने। इसमें तुझे मैं श्राप देता हूँ कि तू जिस स्त्री का वियोग भोगने और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के श्राप के प्रभाव से उसी क्षण वह स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरा और कोढ़ी हो गया। उसी समय उसकी स्त्री भी अंतर्ध्यान हो गई। उसने मृत्यु लोक में आकर महादुख भोगने लगा, परंतु शिवजी जी की भक्ति से प्रभावित उसकी बुद्धि मलिन न हुई और पिछले जन्म में वह भी शुद्ध रही।
उसको देखिए भक्ति का कितना बड़ा प्रभाव होता है। मेरे प्यारे भक्तों, आप इस जन्म में भक्ति कर रहे हो और आपसे कोई छोटी मोटी त्रुटि भी हो जाए या कोई छोटा मोटा पाप हो जाए तो आपको आपकी यह भक्ति आपको पिछले जन्म में मिलेगी। आपको सब कुछ स्मरण रहेगा। ये प्रभु की कृपा से हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं कि क्या हुआ। इसीलिए वह अनेक दुखों को भोगता रहा। अपने पूर्व जन्मों के कुकर्मों का स्मरण करते हुआ हिमालय पर्वत की तरफ चल दिया। चलते चलते वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम तक पहुंचा। मार्कंडेय ऋषि अत्यंत वृद्ध तथा तपस्वी थे। वह दूसरे ब्राह्मणों के समान प्रतीत हो रहे थे। दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे। ब्रह्मा की कृपा सभा के सामने वह आश्रम शोभा दे रहा था। उसको देखकर हेममालिनी वहां गया और प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा और बहुत ही विलाप करने लगा। मार्कंडेय ऋषि उसको देखकर बोले कि तू कौन से कर्म किए है तूने जिससे तू कोढ़ी होकर महादुख भोग रहा है। तो उस माली ने कहा, तुम हेममालिनी बोलो। हे मुनिवर, हे परमेश्वर, यक्ष राजा कुबेर का मैं सेवक हूँ। हेममालिनी मेरा नाम है। मैं नित्य प्रति राजा की पूजा के लिए पुष्प लाया करता था। एक दिन अपनी स्त्री के साथ विहार करते करते मुझे बहुत देर हो गई, बहुत देर, और दोपहर तक मैं वहाँ पहुँचा नहीं, जिससे मेरे प्रभु कुबेर, राजा कुबेर की पूजा में विलम्ब हुआ और भगवान शिव का अनादर हुआ। इसी कारण उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग भोग और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बन जाएगा। इससे मैं इस मृत्यु लोक में हूँ और कोढ़ी बना हुआ हूँ, महादुख भोग रहा हूँ। प्रभु आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी मुक्ति हो सके। देखिए संतों के पास, संतों की कितनी करुणा है। जो संतों के पास जाता है चाहे वो कितना बड़ा सा बड़ा पापी भी क्यों ना हो, लेकिन एकमात्र संत उसको तार सकते हैं। अब देखिए इसको कैसे तारा। इस पर मार्कंडेय ऋषि ने बोला कि भाई तेरे सम्मुख तूने सत्य वचन कहे, मेरे सम्मुख तूने सत्य वचन कहे, इसीलिए मैं तुझे इसका उपाय बताऊंगा। एक व्रत है जो तेरा उद्धार कर सकता है। मैं तेरे को बताता हूँ कि तू आषाढ़ माह की कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत कर, पूरी विधि विधान से व्रत कर, तो समस्त पाप तेरे नष्ट हो जाएंगे। भगवान नारायण की कृपा से तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस पर हेम माली प्रसन्न हुआ और योगिनी एकादशी का व्रत पूरी विधि विधान से मुनिवर के वचनों के द्वारा सुना और अनुसरण किया। इसके प्रभाव से वह फिर अपने पुराने रूप में आया। फिर उसने एकादशी का व्रत करा। एकादशी का व्रत करने के बाद संकल्प लिया। संकल्प के बाद द्वादशी वाले दिन उसने पारण किया। पारण करने के बाद व्रत को प्रभु को समर्पित किया। तब उसके सारे पाप नष्ट हुए और फिर से वह पुराने रूप में आ गया। अपनी स्त्री के साथ विहार करने लगा। वह उसकी स्त्री भी उसके साथ आ गई और वह भी कोढ़ी से पहले मात्र ही सुंदर बन गया। हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा श्रवण का फल 88,000 ब्राह्मणों, वैदिक ब्राह्मणों के भोज कराने के बराबर है। इसके व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मेरे प्यारे भक्तों, यह थी दिव्य एकादशी की कथा, योगिनी एकादशी की कथा। यह दिव्य, यह पौराणिक कथा आपको और कहीं सुनने को नहीं मिलेगी। मेरे प्यारे भक्तों, यह बहुत ही विशेष कथा है जो केवल आपको सत्य यूनिटी संघ के परिवार में ही सुनने को मिल सकती है। मेरे प्यारे भक्तों, इस कथाओं को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए जिससे उनका भी कल्याण हो सके। देखिए, हम दूसरों का भला करोगे तो भला होगा, बुराई करोगे तो बुराई होगा। जितना हो सके लोगों को सतमार्ग में जोड़िए, भक्ति के मार्ग में जोड़िए और हम लोगों का साथ दीजिए। मैं आप सभी का दास राधे राजेश्वरी दास आप सभी भक्तों को फिर से योगिनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। प्रभु का नाम संकीर्तन करते रहिएगा और बड़ी ही निष्ठा से ये व्रत कीजिएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। बोली श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे।